हरियाणा की राजनीति में आजकल एक अजीब सी हलचल देखने को मिल रही है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखाती हैं कि प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही है। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी के अंदर ही एक तूफान सा उठा हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा तूफान नहीं है। तो चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस में चल रही इस अंदरूनी खींचतान की असल वजह क्या है और कौन से बड़े चेहरे हैं जो नाराज चल रहे हैं। हाँ, और इस पूरे खेल का फायदा उठाने के लिए कौन सा दल सही मौके का इंतजार कर रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ कुछ नेताओं के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो राजनीति का एक क्लासिक केस स्टडी है जहां एक मजबूत पेड़ अंदर से खोखला होने लगता है। अच्छा। और फिर छोटी छोटी लताएं भी उसे गिराने का दम रखने लगती हैं। हमारे सामने हिसार और सोनीपत से दो ऐसे मामले हैं जो इस खोखलेपन की पूरी कहानी बयान करते हैं। मतलब ये दिखाते हैं कि कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और रणनीतिक गलतियां एक बड़ी पार्टी को कमजोर कर सकती हैं। बिल्कुल। खोखला पेड़, ये एक मजबूत उपमा है। तो सबसे पहले इस राजनीतिक समीकरण को ही समझते हैं। हाँ। इन रिपोर्ट्स को देखें तो एक बात साफ होती है, एक तरफ भाजपा सत्ता में है और दूसरी तरफ कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। वो आपस में ही उलझी हुई है। ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर कई गुट बन गए हैं और हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। और जाहिर है जो नेता जमीन पर काम कर रहे हैं उनमें से काफी निराशा है। और राजनीति का एक सीधा सा नियम है, ये खालीपन को बर्दाश्त नहीं करती। सही कहा। जब भी कोई बड़ी ताकत कमजोर पड़ती है तो उस खाली जगह को भरने के लिए कोई न कोई आगे आता ही है। और हरियाणा में ये भूमिका इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो निभाने की कोशिश कर रही है। हाँ, हमारी सामने जो जानकारी है वो बताती है कि इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला बहुत सक्रिय हो गए हैं। वो कांग्रेस के नाराज नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। जी। और ये कोई नई शुरुआत नहीं है। नहीं। ये सिलसिला तो कुछ समय पहले ही शुरू हो गया था जब संपत सिंह और वासुदेव शर्मा जैसे पुराने कांग्रेसी नेता इनेलो में शामिल हुए थे। तो एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है। बिल्कुल। अभय चौटाला की रणनीति बहुत साफ है। वो कांग्रेस की कमजोरी को अपने लिए अवसर में बदल रहे हैं। सोचिए, जब एक घर में लड़ाई होती है तो पड़ोसी को तो फायदा होता ही है। हाँ। इनेलो यहाँ वही भूमिका निभा रही है। उनकी रणनीति के आप कह सकते हैं 3 हिस्से हैं। अच्छा। पहला, कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को पहचानो। दूसरा, उनके नाराजगी की वजह को समझो। और तीसरा, उन्हें अपनी पार्टी में एक बेहतर और सम्मानजनक भविष्य का भरोसा दो। तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है? नहीं, ये एक सोची समझी चाल है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इससे हम इनेलो के मजबूती कहें या सिर्फ कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाना? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि एक जमाना था जब हरियाणा में इनेलो और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती थी। सही बात है। क्या इनेलो अपने दम पर वापसी कर रही है या फिर वो बस कांग्रेस की गलतियों पर जिंदा रहने की कोशिश कर रही है? देखिए, फिलहाल जो दिख रहा है वो यही है कि इनेलो कांग्रेस द्वारा पैदा किए गए मौकों को भुना रही है। अच्छा। कांग्रेस की हालत उस जहाज जैसी हो गई है जिसमें कप्तान और क्रू आपस में ही लड़ रहे हैं और उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं कि जहाज धीरे धीरे डूब रहा है। हाँ, और इनेलो बस एक लाइफ बोट लेकर तैयार खड़ी है कि जो भी कूदना चाहे वो आ सकता है। तो उनकी अपनी ताकत कितनी बड़ी है इसका असली पता तो चुनाव में ही चलेगा। बिल्कुल, लेकिन अभी के लिए वो कांग्रेस की कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर। लेकिन जब हम स्रोतों में गहराई से जाते हैं तो हिसार का मामला। हाँ, हिसार का मामला कुछ और ही कहानी कहता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। यहाँ एक बड़े नेता का जिक्र है जिनके इनेलो में जाने की जोरदार चर्चा है और वो है रामनिवास घोड़ेला। रामनिवास घोड़ेला कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 2009 में बरवाला सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। और जो सबसे अहम बात इन रिपोर्ट्स में सामने आती है वो ये है कि वो हरियाणा कांग्रेस में BCA वर्ग का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। हाँ, खासकर कुम्हार समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है। तो उनका पार्टी छोड़ना सिर्फ एक विधायक का जाना नहीं है, ये एक पूरे वोट बैंक में सेंध लगने जैसा है। और उनकी नाराजगी की वजह वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। भितरघात यानी अंदर से ही धोखा। जी। घोड़ेला का आरोप है कि पार्टी के ही एक मौजूदा सांसद जयप्रकाश ने उन्हें चुनाव में हरवाने के लिए काम किया। सोचकर देखिए, आप एक पार्टी के टिकट पर अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी ही पार्टी का एक बड़ा नेता आपको हराने की साजिश कर रहा है। ये किसी भी राजनेता के लिए सबसे ज्यादा मनोबल तोड़ने वाली स्थिति होती है। आपकी लड़ाई सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि अपनों से भी है।
और सूत्रों के मुताबिक ये कोई दबी छुपी बात नहीं थी। नहीं, इस कथित भितरघात के सबूत सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए। जब पार्टी के अंदर की लड़ाई सड़क पर आ जाए तो ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ा? हमारे पास जो 2024 के आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं? आंकड़े पूरी कहानी साफ कर देते हैं। बरवाला सीट पर भाजपा के रणबीर गंगवा को मिले 66,843 वोट्स और कांग्रेस के घोडेला को? उन्हें सिर्फ 39,901 वोट्स मिले। लेकिन यहाँ एक तीसरा कोण भी था। हाँ, इनेलो की उम्मीदवार संजना सातरोड को भी 29,055 वोट्स मिले, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। मतलब मुकाबला सीधा ना होकर त्रिकोणीय हो गया और इससे कांग्रेस का वोट बुरी तरह बट गया। एक बहुत बड़े अंतर से जीत गई। बिल्कुल। अब यहाँ विश्लेषण करने वाली बात यह है कि इनेलो को जो ये 29,000 वोट मिले, ये कहां से आए? क्या ये सिर्फ इनेलो का अपना वोट बैंक था, या इसमें घोडेला से सहानुभूति रखने वाले उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का वोट भी शामिल था, जो अपनी ही पार्टी के सांसद की कथित हरकतों से नाराज थे? अगर कांग्रेस एकजुट होकर लड़ती तो क्या नतीजा कुछ और हो सकता था? ये सवाल तो कांग्रेस नेतृत्व को परेशान करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। लेकिन एक मिनट, यहाँ सवाल ये भी तोड़ता है कि क्या ये नेता सिर्फ पार्टी के अंदरूनी कले से परेशान है, या ये खुद भी अवसरवादी हैं? क्या गारंटी है कि इनेलो में जाकर इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी? देखिए, राजनीति में हर नेता महत्वाकांक्षी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो है, लेकिन यहाँ मुद्दा सम्मान का भी है। जब एक नेता को लगता है कि उसकी अपनी ही पार्टी उसकी पीठ में छुरा घोंप रही है और नेतृत्व इस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय आंखें बंद किए हुए है, तो उसके पास विकल्प कम बचते हैं। उसे लगता है कि इस घर में अब उसके लिए जगह नहीं बची है। ये भी एक पहलू है। और इन रिपोर्ट्स में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। क्या? कि घोडेला की इनेलो में ज्वाइनिंग के पीछे संपत सिंह की अहम भूमिका बताई जा रही है। संपत सिंह? वो भी तो पहले कांग्रेस में थे। हाँ, ये दिखाता है कि ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। एक असंतुष्ट नेता बाहर जाता है और फिर वो अंदर के दूसरे असंतुष्ट नेताओं के लिए दरवाजा खोलता है। तो एक तरफ अंदरूनी साजिश और भितरघात है, लेकिन क्या हर नेता इसी वजह से नाराज है, या कोई और भी पैटर्न है? नहीं, एक और पैटर्न है। क्योंकि हमारे स्रोतों में सोनीपत का मामला बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। हाँ, वहाँ तो सीधे सीधे नेतृत्व की एक बड़ी रणनीतिक चूक लगती है। सोनीपत की कहानी धोखे की नहीं बल्कि नजरअंदाज किए जाने की है। बिल्कुल। यहाँ हम बात कर रहे हैं जयतीर्थ दहिया की। दहिया का राजनीतिक कद भी काफी बड़ा है। जी, वो राय विधानसभा सीट से 2009 और 2014 में यानी लगातार 2 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। और जो नेता 2 बार चुनाव जीतता है उसका अपने क्षेत्र में एक मजबूत आधार होता है, ये बात तो तय है। बिल्कुल। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उन्हें किसी ने हरवाया नहीं, बल्कि उन्हें तो लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया। हाँ, जानकारी के मुताबिक 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट ही काट दिया और उनकी जगह जय भगवान अंतिल को उम्मीदवार बना दिया। और यही कांग्रेस की रणनीतिक गलती थी। बहुत बड़ी गलती। आपने अपने एक 2 बार के विजेता विधायक को साइडलाइन कर दिया। नतीजा क्या हुआ? वो सीट भाजपा की कृष्णा गहलोत ने जीत ली। मतलब कांग्रेस ने एक तरफ अपने एक अनुभवी नेता को नाराज किया और दूसरी तरफ सीट भी गंवा दी। इससे कहते हैं दोहरा नुकसान। ये एक क्लासिक सेल्फ गोल है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस में टिकट वितरण के समय अनुभव और जीतने की क्षमता से ज्यादा अहमियत किसी और गुट से नजदीकी की है? आपका सवाल ही जवाब है। क्योंकि 1-2 बार के विधायक का टिकट काटना कोई छोटा फैसला नहीं होता। जब पार्टी में फैसले योग्यता के आधार पे कम और गुटबाजी के आधार पे ज्यादा होने लगे तो ऐसी ही गलतियां होती हैं। और इसका संदेश भी अच्छा नहीं जाता होगा। बहुत गलत संदेश जाता है। कार्यकर्ताओं को लगता है कि सालों की मेहनत और वफादारी का कोई मतलब नहीं है अगर आप सही गुट में नहीं हैं। और अब हिसार वाले पैटर्न की तरह ही इनेलो यहाँ भी सक्रिय हो गई है। हाँ, खबर है कि अभय चौटाला ने हाल ही में जयतीर्थ दहिया से मुलाकात की है। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। कांग्रेस एक नेता को नाराज करती है और इनेलो उसे संभालने पहुंच जाती है। ये तो सच में एक पैटर्न जैसा लग रहा है। एक जगह साजिश और दूसरी जगह रणनीतिक भूल। लेकिन दोनों का नतीजा एक ही है, पार्टी का नुकसान। हाँ, दोनों मामलों का सार एक ही है, भले ही वजह अलग हो। रामनिवास घोडेला अंदरूनी साजिश से परेशान है, तो जयतीर्थ दहिया टिकट कटने से। लेकिन दोनों ही मामलों में जो मूल समस्या है वो है कांग्रेस नेतृत्व की नाकामी। वो अपने पार्टी के नेताओं को जो उनके लिए एसेट है उन्हें साथ रखने में फेल हो रहे हैं। हाँ, उनकी शिकायतों को सुनने में और उनका सम्मान करने में। और इनेलो एक चतुर शिकारी की तरह
कांग्रेस के घायल शेरों का शिकार करने के लिए तैयार बैठी है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है बिल्कुल कि हरियाणा में कांग्रेस की मुश्किलें सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि काफी हद तक घर की ही पैदा की हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं है। रामनिवास घोडेला और जयतीर दहिया जैसे बड़े और जमीनी नेताओं का पार्टी से मोहभंग होना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर का संकेत है, जिसका सीधा फायदा इनेलो को मिलता दिख रहा है। हाँ, इन स्रोतों ने हमें घटनाओं की एक स्पष्ट श्रृंखला दिखाई है। क्या है वो? पहले पार्टी के अंदर नाराजगी पैदा होती है, फिर नेतृत्व उस पर ध्यान नहीं देता या उसे नजरअंदाज कर देता है, और अंत में कोई दूसरी पार्टी उस अवसर का लाभ उठा लेती है। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल प्लेबुक है जो बार बार दोहराई जाती है। लेकिन यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचने की जरूरत है। बताइए। ये सारी रिपोर्ट्स नेताओं के पार्टी बदलने पर केंद्रित हैं। सही बात है। पर उन मतदाताओं का क्या जो इन नेताओं का समर्थन करते थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब कोई नेता किसी विचारधारा के लिए नहीं बल्कि अंदरूनी राजनीति या टिकट न मिलने जैसे व्यक्तिगत कारणों से पार्टी बदलता है, तो क्या उसका वोटर भी उसके साथ चला जाता है या वोटर की वफादारी पुरानी पार्टी का साथ ही रहती है? किसी भी नेता के राजनीतिक आधार की असली परीक्षा शायद यही होती है। बिल्कुल, और इसका जवाब ही हरियाणा की आगे की राजनीति की दिशा तय करेगा।